उत्पत्ति के तीसरे चैप्टर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, द फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की गिरावट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है, टू हैव डोमिनियन ओवर द क्रिएशन। पर इंसान अपनी डिसओबीडियंस के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। इसी घटना को हम उत्पत्ति के तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम एक स्ट्रेंज कैरेक्टर को देखते हैं, जिसको कि हमारी इंग्लिश और हिंदी की बाइबल में सरपेंट यानी कि सांप कहा गया है। इसी की बातों में आकर आदम और हवा ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा। आज हम इसी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यह सच में एक बोलने वाला सांप है या फिर कुछ और है। बाइबल का पुराना नियम यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू भाषा में लिखा गया था। हिब्रू भाषा का जो वर्ड इस कैरेक्टर के लिए यूज किया गया है वो है नहाश। डॉक्टर माइकल हाइजर, जो कि डिवाइन काउंसिल थियोलॉजी के एक्सपर्ट थे, उनके मुताबिक इस वर्ड नहाश के 3 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला सरपेंट यानी कि सांप, दूसरा डिवाइनर यानी कि दैव्य, और तीसरा शाइनिंग वन मतलब चमकने वाला। यहां पर ये तीनों मतलब इस वर्ड पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा बाइबल में अलग अलग जगह पर स्वर्गदूतों को भी डिवाइनर यानी कि दैव्य और शाइनिंग वन यानी कि चमकदार बताया गया है, जैसे कि डैनियल चैप्टर 10 और उसकी वर्स 6 में, और इज़ीकियल चैप्टर 1 और उसकी वर्स 7 में। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज यशाया का चैप्टर 6 है, जहाँ पे हम यशाया के विजन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि यशाया परमेश्वर के थ्रोन रूम को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें यशाया हेवनली बीइंग्स के बारे में बताते हैं। वो हेवनली बीइंग्स जो कि परमेश्वर के थ्रोन रूम में हाजिर रहते हैं, जिनको सेराफिम कहा गया है। सेराफिम वर्ड हिब्रू वर्ड सेरफ से लिया गया है, जो कि आमतौर पर सांप के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्वर्गदूत हैं, ये जो आसमानी क्रीचर्स हैं, ये सांप के जैसे दिखते हैं। पर देखने वाली बात ये है कि ये क्रीचर रेंगने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके पंख हैं। तो अगर हम इन सब डिटेल्स को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये नहाश जो कि हवा से बात करता है, असल में एक सेराफिम है, जो कि एक आसमानी क्रीचर था। कि हम सब जानते हैं कि हेवनली बीइंग्स, चाहे वो सेराफिम हो या फिर कोई भी और स्वर्गदूत हो, वो हम इंसानों से ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होते हैं। वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं और किसी भी इंसान के साथ इंसानी लैंग्वेज में बोलकर कम्युनिकेट करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्रीचर ना तो सांप की तरह रेंगते हुए हवा के पास आया और ना ही उसे बोलने की या बात करने की कोई दिक्कत थी। पर जैसा कि हम उत्पत्ति के चैप्टर 3 और उसकी वर्स 14 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर द्वारा कर्स दिए जाने के बाद उसने रेंगना शुरू किया। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि असल में शैतान एक सेराफिम के रूप में हवा के पास आया, जिसकी बातों में आकर आदम और हवा ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा और वो तीनों परमेश्वर के कर्ज के नीचे आ गए, जो कि मानवता की गिरावट का कारण